हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के बुज़ुर्ग और जलाली नाम में आप सबको सलाम। आइए हम दुआ करें। खुदा बाप यीशु मसीह के नाम से आपकी पाक हुज़ूरी में आकर आपके नाम को जलाल देते हैं। खुदा बाप हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि तूने हमें यीशु मसीह के वसीला से अपने बेटे और बेटियां बनाया है और हम तुझे बाप कह सकते हैं। खुदावंद तेरा शुक्र हो। आज तेरी पाक हुज़ूरी के लिए, इस प्रेजेंस के लिए शुक्रगुजार है खुदावंद, इस वक्त के लिए, ताकि तेरा कलाम बहुत सी ज़िंदगियों तक पहुँचे। हर एक ज़िंदगी को जो तेरे कलाम को सुने, मेरे पिता मैं मिन्नत करती हूँ यीशु के नाम से हर एक को छूना, बरकत देना। हर एक शैतान की ताकत को मैं यीशु के नाम से बांधती हूँ, जो इन ज़िंदगियों को कलाम पर अमल करने से रोके और फल लाने से रोके। मैंने बांधती हूँ यीशु मसीह के नाम से आज का कलाम हर एक ज़िंदगी में 100 गुना फलों को लेकर आए और सब सुनने वालों की और कबूल करने वालों की ज़िंदगी में तेरा नाम जलाल पाए। हालेलुया। मसीह यीशु के कुदरत वाले और जलाली फतामन नाम के वसीला से मांगते हैं, आमीन आमीन। थैंक यू जीसस। हालेलुया। जय मसीह की। मैं खुदावंद की खादमा सोनिया आसिफ आज आपसे खुदावंद के कलाम को शेयर करूंगी और आज हम बात करेंगे प्रस्तिश के हवाले से। हालेलुया। हम देखेंगे कि बाइबल मुकद्दस ये फरमाती है कि खुदावंद रूह और सच्चाई से प्रस्तिश करने वाले परस्तारों को पसंद करता है, और ना सिर्फ ये वर्शिपर्स के लिए बल्कि हर एक क्रिश्चियन से बाइबल यही कहती है कि वो एक सच्चा परस्तार बने। हालेलुया। हम खुदावंद के कलाम की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे यूहन्ना की इंजील उसके 4 बाब की 23वीं और 24वीं आयत। मगर वो वक्त आता है, बल्कि अब ही है, कि सच्चे परस्तार बाप की प्रस्तिश रूह और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि बाप अपने लिए ऐसे ही परस्तार ढूंढता है। खुदा रूह है और ज़रूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करें। हालेलुया। रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करें। प्रस्तिश के हवाले से आज हम खुदा के कलाम में से सीखने वाले, और हम देखेंगे कि प्रस्तिश के मायने क्या हैं। जब हम इसको इंग्लिश ज़ुबान में और ग्रीक ज़ुबान में प्रस्तिश के वर्ड को, वर्शिप को देखते हैं, तो ग्रीक ज़ुबान में इस लफ्ज़ का मतलब है प्रोस्क्यूनिहो। हालेलुया। लिखा है एंड प्रोबेबली आ डेरिवेटिव मीनिंग टू किस लाइक अ डॉग लाइकिंग हिज मास्टर्स हैंड। हालेलुया। फिर लिखा है टू फोन, मतलब खुशामदीद कहना, इनवाइट करना, खुशामद करना, तारीफ करना। आगे लिखा है प्रोस्ट्रेट, सजदा करना, हार मानना, एक तरह से अपने आप को सरेंडर कर देना किसी के आगे। हालेलुया। और उसके बाद लिखा है प्रोस्ट्रेट वन सेल्फ इन होमेज, अपने आप को, खुद को एहतरामन, अतायत से, पाकीज़गी के साथ खराजे अकीदत पेश करते हुए। हालेलुया। अपने आप को देना, अपना आप डेडिकेट करना, यह है वर्शिप का, इबादत का, यानी कि वर्शिप का मतलब है कि खराजे अकीदत पेश करना, अतायत यानी कि पाकीज़गी के साथ, एहतराम के साथ। आगे लिखे है टू डू रिवेंस अडोर, अदब व एहतराम का रवैया और अकीदत के साथ पूजना, इंतहाई मोहब्बत दिखाना। हालेलुया। इंतहाई मोहब्बत दिखाना, वर्शिप। और यहाँ पर हमने देखा कि यीशु मसीह, जब हम इसी यूहन्ना की इंजील के 4 बाब को पढ़ते हैं, तो एक सामरी औरत से यीशु मसीह गुफ्तगू कर रहे हैं और उसको कह रहे हैं कि मैं तुझसे कहता हूँ, मगर देख वो वक्त आता है, बल्कि अब ही है, कि सच्चे परस्तार बाप की प्रस्तिश रूह और सच्चाई से करेंगे। क्यों रूह और सच्चाई से करेंगे? क्योंकि बाप रूह है और वो बिना रूह से की हुई प्रस्तिश को पसंद नहीं करता, ना ही वो उसके म्यार और उसके लेवल की। अगर हम उसकी प्रस्तिश कर रहे हैं जो रूह है, तो हमें रूह में जाकर, रूह से और सच्चाई से, क्योंकि वो सच्चाई है। हालेलुया। उसका कलाम सच्चाई है। यीशु मसीह ने कहा सच्चाई को से वाकिफ हो तो सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। खुदा रूह है और वो सच्चाई भी है, तो हमें रूह से, यानी कि उसके रूह की मदद के साथ, पाक रूह के जोर के साथ, पाक रूह से भरकर वर्शिप करनी है। हालेलुया। हमें वर्शिप करनी है। अभी हमने देखा, उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर यीशु मसीह ने कहा सच्चे परस्तार,
और इसका ग्रीक जुबान में जो वर्शिपर की मीनिंग है वो लिखा है प्रोस्क्यूनेटिस, यानी कि एन अडोरर। और इसके मायने हमें उर्दू में मिलते हैं आशिक, पुजारी, मदा, शैदाई और फिर लिखा है परस्तार। हालेलुया। आशिक यानी कि उससे इश्क करने वाले, वर्शिपर उसके किसके, जो रूह और सच्चाई से पसंद करता है, जो रूह है उसकी प्रस्तिश करने वाले, मोहब्बत के साथ, इंतहाई मोहब्बत के साथ, शदाई हो के, सब कुछ भूल के, अपने आप को पीछे करके उसकी मदासराई करें। हालेलुया। हमने यहाँ पर देखा, और जब हम इसको पढ़ते हैं और कहीं पर भी आप देखें तो आपको बाइबल में परस्तार लफ्ज़ नहीं मिलेगा। यही यूहन्ना की इंजील के 4 बाब में आपको परस्तार का लफ्ज़ मिलेगा। और यीशु मसीह ने कहा बाप ऐसे परस्तार ढूंढता है। आज हम देखेंगे एक ज़बरदस्त, एक खुदावन के ऐसे एक सर्वेंट के बारे में, एक ऐसे खादिम के बारे में जिसे खुदा ने कहा वो मेरे दिल के करीब है। हालेलुया। हम देखेंगे क्यों खुदा दाऊद से इतना प्यार करता था, क्यों खुदावन ने उसको कहा कि तू ये मेरे दिल के मुआफिक है। हालांकि जब उसने जनाकारी की, उसको शरीयत के मुताबिक उसको संसार किया जाना चाहिए था, उसे मार देना चाहिए था। और उसके बाद जब उसने बत्सबा के शौहर को अपना पाप छुपाने के लिए मरवा डाला, उसकी हत्या का, उसके मर्डर का प्लान बनाया और उसको उसके बाद मरवा दिया, कत्ल कर दिया उसका, तो वो तब भी मार जाने के लायक था शरीयत के मुताबिक। जनाकारी की तब भी संसार होने के लायक था, कत्ल किया तब भी वो इस लायक था कि उसे मार दिया जाए। लेकिन उसके बावजूद खुदावन कह रहा है कि वो मेरे दिल के मुआफिक है। क्यों, ऐसी क्या बात थी, या किस तरह से उसने मना लिया कि खुदावन ने कहा कि ये मेरे दिल के मुआफिक है। हालेलुया। खुदावन ने उसे ब्लेस किया, और ऐसा ब्लेस किया कि हम उस तरह की ब्लेसिंग, बेशुमार ज़िंदगियां ब्लेस हैं कलाम मुकद्दस में आज भी हैं, लेकिन उसके लिए हम खुदा का लव देखते हैं। हालेलुया। कि उसने कैसे खुदा से मोहब्बत की, कैसी वर्शिप उसने की, क्योंकि उसने माफ़ी तो मांगी। बेशुमार ज़िंदगियों ने गुनाह करने के बाद, पाप करने के बाद बाइबल में हम देखते हैं माफ़ी मांगी, लेकिन दाऊद की माफ़ी मांगना सबसे फ़र्क था। उसने वर्शिप के ज़रिए माफ़ी मांगी, गा कर गीत गाए, हमदो सना की और अपनी बदी का, जैसे हम ज़बूर 51 को पढ़ते हैं, उसने गा कर अपनी बदी का इजहार किया, इकरार किया कि मैंने तेरी हजूरी में पाप किया, बदी की है, तू मेरी बदी को मुझसे धो डाल, मेरे गुनाह को मुझसे दूर कर दे। अपनी पाक रूह रोता रहा इस बात के लिए, अपनी पाक रूह को मुझसे जुदा न कर, मुझे फिर से अपने साथ कनेक्ट कर ले। तब जब तू मुझे मेरे दिल के इल्ज़ामों को ख़त्म कर देगा, तब मैं गुनाहगारों को तेरी राहें सिखा पाऊँगा। हालेलुया। ये उसने किया, उसने गा कर, मदा सराई करके, खुदा की हमद करके खुदा को मनाया, और खुदा राज़ी भी हुआ। उसके बाद क्या ऐसा बड़ा काम दाऊद ने कर दिया। हम देखते हैं कि लूसीफर एक ऐसा फरिश्ता था जो एक अनॉइंटेड एंजल था, जो खुदा की मदासराई करता था। और बाइबल ये बताती कि 1/3 फरिश्ते जो है वो उसके अंडर थे, जिनको उसने भरमा लिया और उनको गुमराह कर दिया और खुदा के खिलाफ कर दिया, और वो उसके साथ ही गिरा दिए गए। हालेलुया। वो सब फरिश्ते जो उसके साथ गिराए गए, वो सब वर्शिप करने वाले फरिश्ते थे। और जैसे ही लूसीफर घुमंड में आया, उसने खुदा के खिलाफ जाने के लिए प्लान किया, उसके दिल में घुमंड आया, बाइबल कहती उसे गिरा दिया गया, वो गिर गया नीचे, डाउन हो गया। सो कभी भी घुमंड में नहीं आना। हम कितनी भी अच्छी वॉइस हमें खुदा ने दी है, हम कितने भी अच्छे टैलेंट से क्यों नहीं भरे, कभी घुमंड में नहीं आना, ताकि हम कभी भी गिराए ना जा सके। सदा वर्शिप के जो हमें एक स्थान, एक खुदा ने दिया, एक प्लेस दिया, उसको सदा हम थाम के रखें, उस पर सदा खड़े रहें। हालेलुया। हम देखते हैं कि जब वो गिरा दिया गया, बाइबल कहती है, हम मुकाशवा को पढ़ते हैं कि वो और उसके दूत गिरा दिए, उसके एंजल जितने भी उसके साथ थे सारे फरिश्ते गिरा दिए गए। अब हेमन के ऊपर वर्शिप नहीं होती थी। आप कहेंगे कैसे ही आप साबित कर सकते हैं। आइए हम लूका की इंजील को देखते हैं और उसके 2 बाब को। खुदा बाप की प्रस्तिश यीशु मसीह को हर वक्त
फरिश्ते 24 घंटे उसकी तारीफ करते हैं, उसकी हमद करते रहते हैं, लेकिन वो कहते हैं, अपने लफ्ज़ों से तारीफ करते हैं पर गा के नहीं करते। हम देखेंगे लूका की इंजील उसके 2 बाब की 13 आयत को लिखा है, और यकायक उस फरिश्ते के साथ आसमानी लश्कर कि एक गिरोह खुदा की हमद करती और ये कहती हुई हालेलुया, ज़ाहिर हुई कि आलमे बाला पर खुदा की तमजीद हो और ज़मीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राज़ी है सुलह। उसके बाद हम देखेंगे मुकाशफा की किताब में उसका 4 बाब और उसकी 8वीं आयत में लिखा है, और इन चारों जानदारों के 6 पर हैं और चारों तरफ और अंदर आंखें ही आंखें हैं, और रात दिन बगैर आराम के ये कहते रहते हैं हालेलुया कि कदूस 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 खुदावंद खुदा कादरे मुतलिक जो था और जो है और जो आने वाला है, कहते रहते हैं। 5वें बाब की इसी मुकाशफा की 5वें बाब की 11वीं आयत में लिखा है, और जब मैंने निगाह की तो उस तख्त और उन जानदारों और बुजुर्गों के गिरदा गिर्द बहुत से फरिश्तों की आवाज़ सुनी जिनका शुमार लाखों और करोड़ों था, और वो बुलंद आवाज़ से कहते थे हालेलुया। लाखों और करोड़ों और अनगिनत फरिश्ते आसमान पर मौजूद हैं। ऐसा नहीं है कि लूसीफर और उसके फरिश्ते गिर गए तो अब सभी गिर गए और कुछ नहीं बचा और कोई खुदा की हमद नहीं हो रही। हमद हो रही है, कदूस 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 पुकारा जा रहा है, उसकी तमजीद हो रही है, उसके नाम की बुजुर्गी हो रही है, लेकिन कहने के साथ, लफ्ज़ों के साथ तारीफ हो रही है। जैसे हम तारीफ करते हैं, खुदा तुम बुजुर्ग है, तू मुबारक है, तू भला है, तू जैसा कोई खुदा नहीं है, तू रहम करने वाला खुदा है, शफकत में गनी है हालेलुया, तो कहर करने में धीम है। ये क्या है? तारीफ है। ऐसी तारीफ वो हर वक्त करते रहते। वो क्या कहते हैं कि ज़िबा किया हुआ बर्राही कुदरत और दौलत और हिकमत और ताकत और इज़्ज़त और तमजीद और हमद के लायक है हालेलुया। वो कहते रहते हैं। जब वो ज़मीन पर यीशु मसीह की पैदाइश हुई और लिखा है कि तारीफ़ करने के लिए फरिश्ते आए, तो वो हमद करते हुए वो जमायत कहती थी कि आलमे बाला पर होशाना। वो एक वर्शिपर था, एक अनॉइंटेड वर्शिपर था लूसीफर, और एक अनॉइंटेड वर्शिपर लीडर था। लेकिन जब वो गिरा दिया गया तो वो शैतान बन गया। वो घुमंड के वसीला से अपने घुमंड में आया और ज़मीन पर गिरा दिया गया और वो शैतान बन गया हालेलुया। अब आसमान जो है वो वर्शिप से, यानी कि गाने वाली वर्शिप से खाली हो गया, महरूम हो गया। गो खुदा की हमद और तारीफ मैंने अभी आपको बताया कि हो रही थी और अब तक होती है, लेकिन अब लिखा है यहाँ पर यीशु मसीह ने कहा कि सच्चे परस्तार बाप ढूंढता है। ढूंढा उसी चीज़ को जाता है जो लॉस्ट हो गई होती है, जो खो चुकी होती है, उसे क्या किया जाता है? ढूंढा जाता है। दाऊद ने गीतों और संगीतों की एक तरह से बुनियाद रखी, याद की उसने सब कुछ। उसने वर्शिपर्स का एक बड़ा ग्रुप बनाया और गाने और बजाने वाले उसने तैयार किए, और उसने इस कदर शदाई होकर उसकी वर्शिप की कि उसने अपने बादशाह होने के मकाम को कुछ नहीं समझा कि उसकी मलका उसको क्या कह रही, क्या बेवकूफ़ों की तरह तू नाच रहे और जवान लड़कियां तुझे देख रही और तू बरहन्ना हो रहा है। लेकिन उसने कहा कि मैं क्यों ना नाचूं। आज लोग नाच के वर्शिप करने को अच्छा नहीं समझते और बस एक जगह पे स्टिल हो के वो कहते हैं ये वर्शिप है। नो, ये वर्शिप नहीं है। ज़बूरों को पढ़ें तो लिखा है गाते और बजाते हुए, नाचते हुए उसकी प्रेजेंस में आओ हालेलुया। और लिखा है जब वो नाचते हुए आ रहा था और जब उसकी मलका ने उसको ऐसे बोला, गुस्सा किया, उस पर नाराज़ हुई, तो उसने कहा कि मैं क्यों ना हमद करूं। वो खुदा, वो यहोवा जिसने तेरे बाप का तख्त लेकर मुझे दे दिया, मैं उसकी क्यों ना हमद करूं हालेलुया। क्यों ना मैं उसके लिए गाऊं। और वो हमेशा इसी तरह से खुदावंद की हमद और तारीफ करता था। आप जानते हैं कि खुदा ने कितने ज़्यादा अब्राहम को, खुदा ने, वो इतना वफादार रहा खुदा के साथ, उसे ईमानदारोों का बाप कहा गया। मूसा रूबरू बातें करता है खुदा से। एलिया के लिए उसने आसमान से आग भेजी और जिंदा उसको आसमान से रथ भेजे और उसके ऊपर उठा लिया गया एलिया। अलीशा की मुर्दा हड्डियों से एक आदमी जो जिंदा हो रहा है, उसके कई सालों के बाद अलीशा की हड्डियों के साथ एक मुर्दा शख्स जिंदा लग के हो रहा है। पर खुदावंद ज़बूर 89 में कहता है कि मुझे मेरे दिल के मुआफिक एक शख्स मिल गया। दाऊद मुझे मेरे दिल के मुआफिक मिल गया।
ऐसी वो यही रीज़न था, ऐसी क्या बात थी दाऊद कि खुदावंद कह रहा है वो मुझे मेरे दिल के मुआफिक मिल गया, यानी कि मेरी हमदो सना करने के लिए उस कमी को दाऊद ने पूरा कर दिया। और आप जानते हैं जितने भी इस्राएल में बादशाह गुजरे हैं वो सबको खुदा ने दाऊद के साथ जोड़ दिया। अगर कोई अच्छे से चलता और खुदा की मर्जी को पूरा करता तो खुदा से कहता कि तू अच्छे से चला, मैं तुझे बरकत दूंगा क्योंकि तूने अपने बाप दाऊद की तरह मेरी फरमाबरदारी की। और अगर कोई बादशाह नाफरमानी करता और इस्राएल के लिए उसको खुदा से दूर लेके जाने की वजह बनता तो खुदा उसको कहता कि तूने अपने बाप दाऊद के मुआफिक वैसे काम नहीं किए, तू उसकी तरह नहीं चला। सबको जोड़ दिया दाऊद के साथ, हालेलुया। और हमारे निजात दहिंदा भी यीशु मसीह, वो कहने बाइबल कहती है कि वो दाऊद की असल और नस्ल से, कितना बड़ा ऑनर दिया खुदा ने दाऊद को एक वर्शिपर होने की वजह से, एक खुदा की हमदो सना करने वाला होने की वजह से, जिसने गीत लिखे और अपने गीतों में खुदा की तारीफ की, माफ़ी मांगी तो गीतों में, उसकी हमद की तो अपने गीतों के जरिए, दिलो जान से उसने वर्शिप की। और आज भी उसकी वर्शिप को हम अपनी बातों में गाते और खुदा की फ्रेश अनॉइंटिंग को लेते हैं। ऐसे ही खुदा के एक ज़बरदस्त खादिम पास्टर अर्नेस्ट मल, मैं एक चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जब वो खुदावंद में सो गए, उस दिन जब वो अपने आसमानी घर में चले गए 14 जुलाई को 2008 में, तो एक क्रिश्चियन न्यूज़ आती थी जहाँ मैं उस वक्त मैं वेरी यंग एज में एक चर्च ऑफिस में काम करते थे, और उस पास्टर के यहाँ एक क्रिश्चियन न्यूज़ लेटर आता था और उस न्यूज़ पेपर के ऊपर लिखा हुआ था कि हमारे दौर के दाऊद नबी, 21वीं सदी के दाऊद नबी पास्टर अर्नेस्ट मल खुदावंद में सो गए, हालेलुया। और एक वीडियो उनका मैं देख रही थी और उसमें वो कहते हैं कि लोग मुझसे पूछते हैं अर्नेस्ट मल आपका सीक्रेट क्या है? कहते हैं, मैं कहता हूँ मेरा सीक्रेट पता क्या है, मुझे खुदावंद ही, मुझे यीशु से इश्क हो गया। और हमने वर्शिपर के मायने यहाँ पर क्या देखे? वर्शिपर मीन्स एन अडोरर, शदाई, पुजारी, पूजा करने वाला, दिलो जान से इश्क करने वाला, परस्तार। बहुत से लोगों ने रोया देखी कि पाकिस्तान में प्रस्तिश के अंदाज को बदलने, लेकिन उस रोया को पूरा करने के लिए खुदा के खादिम ने अपनी ज़िंदगी दे दी, अपना आप पेश किया, हॉली स्पिरिट के आगे अपने आप को सरेंडर किया। जो यहाँ पे हमने वर्शिप के मीनिंग में एक में देखा था कि मतलब अपने आप को दे देना, सरेंडर कर देना, हार मान लेना, ये वर्शिप का मतलब है। और उसने वर्शिप की इसलिए वो वर्शिपर बन गया, हालेलुया। कितनी बड़ी बात है, ऐसे कोई किसी के लिए नहीं कह सकता कि हमारे दौर का या 21वीं सदी का दाऊद नबी, उन्होंने अपनी ज़िंदगी खुदा को दी। और आज भी वर्शिपर के लिए, ना सिर्फ परस्तारों के लिए, खादमों के लिए और हर एक बिलीवर, हर एक क्रिश्चियन के लिए खुदावंद ये चाहता है कि वो एक वर्शिपर हो, वो एक रूह और सच्चाई से वर्शिप करे। वो नहीं जो सिंगर हैं, जो टेलीविजन पे गाते हैं और जो गीत रिकॉर्ड करवाते हैं, सिर्फ वही रूह सच्चाई से गाए, उनको ज़रूरत है। नो, हर एक क्रिश्चियन को, हर एक खादिम को, मुझे और आपको, हर एक को, हमारे बच्चों को, हमारी नस्लों को, हर एक को ज़रूरत है कि वो रूह और सच्चाई से प्रस्तिश करे। रीज़न पीछे क्या है? क्योंकि जिसकी हम प्रस्तिश करते हैं ना, वो रूह है, वो सच्चाई है, वो इसके अलावा तो हमारी वेस्ट है प्रस्तिश। आप सोचें, मेरलिन हिकी जो एक अंग्रेज़ खादम है, फॉरेनर है, क्या वो, आप समझते हैं कि उर्दू ज़ुबान को इतनी गहराई से समझती होंगी या पंजाबी ज़ुबान को समझती होंगी? सिर्फ क्या कि वो खुदा के रूह से भरी हुई हैं। और एक मीटिंग में उनको पास्टर अर्नेस्ट मल साहब को उन्होंने कहा, उस मीटिंग में, अर्नेस्ट मल इज़ द बेस्ट वर्शिप लीडर इन द होल वर्ल्ड। और मैं ये समझती हूँ कि इसके अलावा क्या एक शख्स के लिए टेस्टिमनी होगी कि एक वो शख्स जो आपकी लैंग्वेज को नहीं समझ रहा, सिर्फ ये है कि वो भी हेवनली और आप भी हेवनली, और वो रूह से, आपकी स्पिरिट से, अपनी स्पिरिट जो हॉली स्पिरिट उसके अंदर है, उससे वो समझ पा रही है कि ये शख्स क्या गाता है, और उसी रूह से मालूम करके उन्होंने कितनी बड़ी स्टेटमेंट दे दी। आज भी बेशुमार वर्शिपर हैं। मैंने अभी कहा, बहुत से लोगों ने रोया देखी कि पाकिस्तान में वर्शिप का अंदाज बदला जाए, और खुदा ने उनकी रोया को पूरा, उनके प्रेयर्स का आंसर दिया।
और अपने बंदा को खड़ा किया, लेकिन उसने मेहनत की, लाइफ डेडिकेट की, अपने आप को मारा, खुब गए खुदामंद में। आज अगर हम वर्शिप करना चाहते हैं और सिर्फ हम जस्ट मशहूर होने के लिए या खादिम बनना चाहते हैं, तो हम दुनिया में मशहूरी हासिल कर रहे हैं, ले ये शॉर्ट टाइम के लिए होगा। लेकिन आज हम देख रहे हैं 14 साल हो गए उनको अपने आसमानी घर में गए हुए, लेकिन अभी भी उनकी याद ज़मीन पे बाकी है, क्योंकि ये कलाम है, ये वर्ड है। अगर तू मेरे साथ वफादार होगा, फेथफुल होगा, तो मैं ज़मीन से तेरी याद नहीं सड़ेगी। लिखे है अमसाल 10वें बाब की 7वीं आयत में लिखा हुआ है, रास आदमी की यादगार मुबारक है, इस आयत के पहले हिस्से भी। और फिर इसी अमसाल के 11 बाब की 31 आयत में लिखा है, सादिक को ज़मीन पर बदला दिया जाएगा। और आज भी आप देखते हैं बहुत से नौजवान भाई बहनें लोग काम कर रहे हैं उनकी वर्शिप को और ज़्यादा खूबसूरती से, उनमें कमी नहीं है, ये नहीं कि खूबसूरती भर रहे हैं उसमें, नो, पहले से खूबसूरत है, क्योंकि वो वर्डिंग, वो शायरी सारी खुदा के कलाम से और खुदा के रूह से निकली हुई है। लेकिन उसको डाला जा रहा है मुख्तलिफ तरीक़ों से, एल्बम्स बना के अलग अलग से बहुत से खुदा के नौजवान बेटे बेटियां काम कर रहे हैं और उस विजन को और ज़्यादा आने वाली नस्लों के लिए महफूज कर रहे हैं। ये ज़बरदस्त काम है, हालेलुया। और हम सब के लिए, ना सिर्फ वर्शिपर्स के लिए, खादमों के लिए भी, सब के लिए ये बात हमारे लिए एक नमूना है। आप जानते हैं बाइबल में लिखा है, जो तुमसे पहले मसीह यीशु की पैरवी कर चुके हैं उन्हें नमूना समझो, उनके जिस तरह से उन्होंने अपनी लाइफ गुजारी है उसी तरह तुम भी गुजारो, ताकि उनको फॉलो करके तुम भी उन जैसे बन सको। हालेलुया। मैं खुदा की निहायत शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद ने आज ये ज़बरदस्त चांस दिया कि हम सीख सके प्रस्तिश पे। अगर आप प्रस्तिश करना चाहते हैं तो अजीज़ों ऐसी प्रस्तिश करें। कितनी खूबसूरत बात है। वो कहते हैं मैं कोई ऑनर नहीं लेना चाहता, मैं सारा ऑनर खुदा के रूह को देता हूँ, ये गीत मेरे हैं ही नहीं। खुदा के रूह से ये बातें निकली, खुदा के रूह से कलाम में से वो शायरी लेते थे और आज भी अनॉइंटिंग मसा ठहरा हुआ है उन गीतों में। हालेलुया। नौजवानों के लिए, यूथ के लिए वे एक ज़बरदस्त मिसाल है। और हमारे दौर के अगर हम उन्हें कहें दाऊद नबी तो गलत नहीं होगा। दाऊद ने जब आसमान पे वर्शिप ख़त्म हो चुकी थी, सिर्फ हमद होती थी, तारीफ़ होती थी, उसने वर्शिप का आगाज़ किया और खुदा के दिल के मुआफिक एक ऐसा काम कर दिया कि खुदा ने उसको खुश होकर अपने बेटे यीशु मसीह को उसकी नस्ल में से ज़मीन पर कहलाने के लिए भेज दिया कि यीशु मसीह दाऊद की असल और नस्ल है। और जब खुदा के इस खादिम ने ज़मीन के ऊपर एक इस तरह से वर्शिप की, 92 से लेकर अपने पूरे सफ़र को पूरी तरह से डेडिकेट लाइफ के साथ 2008 तक जब गुजारा, एक ज़बरदस्त सफ़र को पूरा किया। हालेलुया। मुझे नहीं लगता कि लोग उन्हें दुखी होकर याद करते होंगे, और अगर करते हैं तो हमें दुखी नहीं होना, हमें खुश होना है कि वो अपना सफ़र पूरा करके खुदावंद के अपने घर में जा चुके हैं। हालेलुया। और हमें भी इस तरह से अपने ज़मीनी सफ़र को पूरा करना है और आसमान पर जाना है। हालेलुया। एक और ज़बरदस्त बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, वो ये कि आप जानते हैं जब हम प्रस्तिश करते हैं, जब वर्शिपर, एक सच्चा वर्शिपर सच्चाई के साथ, दिलो जान के साथ और खुदावंद के साथ एक इश्क रखते हुए मोहब्बत से दिल की सच्चाई के साथ उसकी प्रस्तिश करता है, हमद के गीत गाता है, तो एंजल्स भी उस पर कान लगाते हैं। आप जानते हैं खुदा उस प्रस्तिश को ज़मीन पर सुनने के लिए अपने कान लगाता है, यहाँ तक कि वो उतर आता है हमारे बीच में, और उसके बाद उसके जलाली काम होते हैं, उसके बाद मिरेकल्स होते हैं। आप जानते हैं जिन चर्चेज में अनॉइंटिंग से भरी हुई अनॉइंटेड वर्शिप होती है, वहाँ मिरेकल्स होते हैं कसरत के साथ। और बहुत सी ऐसी चर्चेज हैं आज, वहाँ पर शायद वर्ड तो दिया जा रहा है लेकिन वर्शिप उस तरह से नहीं है, इसीलिए मिरेकल्स उस चर्च का हिस्सा नहीं है, इसीलिए मिरेकल्स उस पास्टर की लाइफ का हिस्सा नहीं है, उस बिलीवर की लाइफ का हिस्सा नहीं है, क्योंकि वर्शिप उसके पर्सनल लाइफ का हिस्सा नहीं है। वर्शिप हमारी इबादत का अहम तरीन हिस्सा है
और ये हम सबको, हमारे छोटे छोटे बच्चों को भी आनी चाहिए कि वो भी दिलो जान से वर्शिप करें। हालेलुया। मेरा बिलीव है कि आज के कलाम से आपने बरकत पाई होगी और आपने सीखा होगा कि हमें किस तरह से अपने आप को देना है। और जब हम जो वर्शिप करते हैं और खुदावंद के नाम को जलाल देते हैं तो एंजल्स भी उसको एंजॉय करते हैं। हालेलुया। खुदा बाप भी उससे खुश होता है, वो आनंद लेता है उससे। हालेलुया। और खुशी से भरता है, और जब वो खुश होता है तो वो हमें ब्लेस करता है। फिर सोचो, जब वो हमसे खुश होगा तो क्या वो किसी ब्लेसिंग को रोकेगा? क्या प्रॉस्पेरिटी को, ऊंचाइयों को हमसे रोकेगा? कभी नहीं। लिखा है सादे की मेहनत जिंदगानी का बाइस है, और वो क्या कर रही है? आज कलीसियाओं को जिंदगी दे रही है। ऐसी वर्शिप करके जाएं ज़मीन के ऊपर कि आप अपने आने वाली नस्लों को इस तरह की वर्शिप दे के चले जाएं। ऐसा खुदा के साथ एक रिलेशन दे के चले जाएं कि वो आपके जाने के बाद आपको याद करें और खुदावंद का थैंक्स करें कि खुदावंद एक टाइम में आपने एक ऐसे सर्वेंट को खड़ा किया जिससे आज हम ब्लेस हैं। हालेलुया। खुदावंद आपको बरकत दे, आपको ब्लेस करे। आइए मैं आपके लिए प्रेयर करूं। हालेलुया। आसमानी बाप, यीशु के नाम से मैं मिन्नत करती हूँ, आज का कलाम हर एक की ज़िंदगी में 100 गुना फलों को लेकर, हर वो शैतान की ताकत जो इन्हें ए खुदावंद बदी में लेकर जाती है, पाप में लेकर जाती है और वैसे ही वर्शिप करने से रोकती है जो तुझे पसंद है, जिससे तू खुश होकर हमें ब्लेस करता है। ए खुदावंद, हर वो ताकत जो इन्हें रोकती है, यीशु मसीह के नाम से इन्हें छोड़कर जाए। मैंने अलग करती हूँ उन ताकतों से यीशु के नाम से। यीशु मसीह तेरा मसा इन्हें छुड़ाए और आज़ाद करे और ये रूह और सच्चाई से भर कर तेरी प्रस्तिश करे। जितने खुदावंद वर्शिपर्स आपकी खिदमत में ए खुदावंद गाते और बजाते, उन्हें छूना। जैसे तेरा बंदा अलीशा ने जब ए खुदावंद नबूवत करनी थी तो उसने बजाने वालों को बुलाया, इसी तरह मेरे पिता मैं आज मिन्नत करती हूँ अपने ए खुदावंद चर्चिज में अनॉइंटेड वर्शिपर्स को खुदावंद खड़ा करे ताकि वो रूह और सच्चाई से प्रस्तिश करे और पाकिस्तान की फिजा बदले और ज़्यादा खुदावंद जी इस मुल्क में बहुत से अच्छे और अनॉइंटेड वर्शिपर्स खड़े हों और आपके नाम की जय जयकार हो और इस मुल्क के बंधन और जुए टूटे यीशु मसीह के नाम से और तेरा बेटा यीशु जलाल पाए। हालेलुया। सभी बातों में पिता तुझे जलाल मिले और तेरी हमद और तेरी सताइश हो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। मेरा ईमान है कि आज आपने कलाम से बरकत पाई है। आप जानते हैं कि खुदा के खादिम अपोस्टल अंकुर नराला खुदा के वेरी अनॉइंटेड खादिम हैं और गुजरे दिनों वो भी टेस्टमनी दे रहे थे कि कहते मैं अपनी वर्शिप टीम को कहता हूँ कि अर्नेस्ट मल के गीतों को गाया करो ज़्यादा से ज़्यादा। कहते हैं कि जब उनके गीतों को कहते वाहिद वो सिंगर हैं जिनको मैं सुनता हूँ और एक अनॉइंटिंग फील होती है। अपने चर्च में उन्होंने लोगों को बोला है कि अर्नेस्ट मल के गीतों को गाएं ताकि, और जिस दिन वो वर्शिपर में हमने देखा है, जिस दिन वर्शिपर में उनके गीतों को गाया जाता है मिरेकल्स और कुदरत के साथ होते हैं। ये क्या है सब कुछ? जैसे मैरलिन ही की समझ रही है, वो भी खुदा के उसी रूह से भरे हुए खादिम है और वो इस चीज़ की खुद अनॉइंटेड है, खुद मिरेकल्स उनके ज़रिए होते हैं। लेकिन वो शख्स ये कह रहे हैं, गवाही दे रहे हैं और एक कमांड कर रहे हैं अपनी टीम को कि अर्नेस्ट मल के गीतों को गाओ। रीज़न पीछे क्या है कि खुदा के रूह से निकले हुए गीत है। आज भी जब हम अपने दिल के साथ रूह से भरे हुए गीतों को लेते हैं और शायरी, जितने आप शायरी करने वाले, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप खुदा की हजूरी में जाएं, खुदा के कलाम में से शायरी को लें, खुदा के रूह से गीतों को लें ताकि वो गीत सदा जिंदा रहे और मसा उन गीतों में भरा रहे और वो मसा जिंदगियों को छुड़ाए और आज़ाद करे। क्योंकि आप जानते हैं बाइबल कहती है मसा के वसीला से तेरा हर जुआ तोड़ा जाएगा और तेरा हर बंधन नाश कर दिया जाएगा। हालेलुया। जय मसीह की। खुदावंद आपको बरकत दे।